हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखेंगे प्री प्रोसेसर सी लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्री प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होती है। द प्री प्रोसेसर इन सी इज अ टूल दैट प्रोसेसेस योर कोड बिफोर इट गेट्स कंपाइल्ड। देखो, हम अपना कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको आगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट है आगे अभी आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इट हैंडल्स स्पेशल कमांड्स दैट हेल्प इन प्रिपेयरिंग कोड फॉर द कंपाइलर। तो हमारे कंपाइलर के लिए जो कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ चीज़ें होती है कमांड की, इवन हमारे कोड रिलेटेड टू, जो हमारे कोड से ही कनेक्टेड है, कोड में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्री प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विथ हैश। जो हैश सिंबल है इसी के थ्रू हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है। दीज कमांड्स अलाउ यू टू ऐड फाइल्स, डिफाइन शॉर्टकट्स और कॉन्स्टेंट्स, कंट्रोल विच कोड इज इंक्लूडेड इन कंपाइलेशन। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ऐड फाइल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग अलग बनाया होते हैं। चलिए, हैज इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, हैज इंक्लूड क्या है, ये एक डायरेक्टिव है। ठीक। अब यहाँ देखिए, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, यहीं से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन लाइब्रेरी दैट कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है यहाँ पे एक फाइल होता है, यह है stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। चलिए, तो इसमें जो फंक्शंस होते हैं, मैंने अभी बताया ना फंक्शन, जो भी मैंने आपको बताया इज ए लाइब्रेरी दैट कंटेन्स अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं stdio.h में, जैसे कि इनपुट आउटपुट लेने के लिए, जैसे कि स्कैनफ, प्रिंटफ, इन सबको हमें हमारे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसका यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, हम आगे देखते हैं। ये देखा ना, मतलब ये चीज़ें कनेक्ट हुई कि नहीं। ऐड फाइल्स। फाइल्स क्या है यहाँ पे, stdio.h, क्या ये फाइल है, हेडर फाइल है। हम इसका देख लेते हैं अभी। ये देखिए, डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ, यूज टू क्रिएट शॉर्टकट्स और कॉन्स्टेंट। यहाँ देखो, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक, हैश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक। चलो, अगर हमें अपने प्रोग्राम में, मैं आपको एक्सरसाइजेज आगे कराऊंगा, उसमें ये सभी मैं यूज़ करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कैसे समझना है ये देखिए। कहीं में अपने प्रोग्राम में ये लिखे ना, उसकी वैल्यू एज ए ये कंपाइलर ऐसे ले ले, तो उसके लिए हम इसका इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कनेक्ट हुई कि नहीं। डिफाइन शॉर्टकट्स और कांस्टेंट, शॉर्टकट हुआ, कांस्टेंट हुआ। ठीक। चलो भाई, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, यहीं से आपको कनेक्ट करना है ये लाइन से। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस हैं। ठीक है, और इन सबको इंक्लूड करने के लिए हम ये लाइन लिखते हैं जहाँ पर ये हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी गाइस, और नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे, और आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वहीं कमेंट में। ठीक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हर इवनिंग में आपको नए वीडियोस मिलते जाएंगे 6:30 पे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।